हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप ऐसे ही अनेक वीडियो आप लोग पाते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इसको हल करें और समझें। तो कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक घनाकार ब्लॉक है, इसके फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक घनाकार ब्लॉक है और उसके एक फलक को काट कर गड्ढा बनाया जाता है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि फलक के चौड़ाई जो है वह त्रिज्या के व व्यास के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे समझिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। तो देखिए घनाकार ब्लॉक ऐसा होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। तो घनाकार ब्लॉक कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और इसके चारों सिरों को मिला देते हैं तो ये घन बन जाता है। तो इसमें कह रहा है कि इसके एक फलक को, यानी एक फलक ए है, एक फलक ए है, एक फलक ए है, एक फलक ए, एक ए, ऐसे टोटल मतलब 6 फलक है। और किसी एक फलक को काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। यानी अर्धगोलाकार कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना के देख ले रहे हैं। तो अर्धगोलाकार कुछ इस प्रकार का होता है, अर्धगोलाकार इस प्रकार का होता है। यानी एक कटोरा आप लोग देखे हैं, कटोरे के जैसे होता है अर्धगोलाकार, और इसको ऐसे काटा जा रहा है कि इसकी जो व्यास है इसके भुजा के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो वृत्ताकार भाग है, यानी इसकी डी व्यास जो है, इसको ऐसे काटना है कि इसके भुजा के बराबर हो। ठीक, तो मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से हम लोग काट देंगे इसको, कुछ इस प्रकार से इसको काटेंगे। तो ये क्या हो गया, वृत्ताकार भाग हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसको हम लोग को इसमें से मिला देना है, अर्थात इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, यानी इतना भाग हम लोग क्या कर रहे हैं, काट के इसमें से निकाल ले रहे हैं। तो कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी वही बात बताए हैं, डी बराबर ए। तो क्या कह रहा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ए वाला भाग और ए वाला भाग जितना बच रहा है यही क्या है, शेष बचा हुआ भाग है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हम लोग का डी, या अर्थात एल भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। तो ए मान लिया जाए, डी के बराबर क्या है, ए है, तो ए है। यहाँ से यहाँ तक ए हो गया क्योंकि इसके भुजा के बराबर है। समझ में आया। तो अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ठोस पृष्ठीय शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग को पृष्ठीय शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे घनाकार भाग था, घन था, तो घन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसमें क्या करेंगे हम लोग कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अच्छा, ये जोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई, तो जोड़ेंगे इसलिए
क्योंकि जब ऊपर से हम इसको गड्ढा बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही अर्धगोलाकार दिखेगा। यानी अब एक बात कहें तो आप लोग देखे होंगे गांव में जो पशु खाते हैं, जिसमें खाते हैं उसको नाद बोला जाता है, उसे उसी आकार का एक प्रकार से बन जाएगा। तो इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक फलक को क्या किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। यानी एक फलक को काटा जा रहा है, तो यानी ये क्या हो रहा है, वृत्ताकार भाग बन रहा है। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हम लोग का पूरा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या, तो ये अर्धगोला है, ये क्या है, इसके आधार का क्षेत्रफल। यानी अर्धगोलाकार भाग जो है इसमें आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्ताकार जो भाग है उसी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी लिख सकते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होगा, तो यानी हम लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। इसको लिख लेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल दिया है अर्थात पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो यानी घट जाएगा, यानी मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यही जो आर है यानी त्रिज्या है इसकी, व्यास बराबर दिया है कितना, a, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आर बराबर होता है d/2 और d के बराबर क्या है, a है, तो आर बराबर हो जाएगा a/2। ठीक है, यानी त्रिज्या मिल जाएगा a/2। यानी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6 गुणे a का स्क्वायर प्लस पाई, इसका आर का मान रख लेंगे a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम लोग को घन की जो भुजा की लंबाई दिया है वह नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6a स्क्वायर प्लस इसका 22/7 रख सकते हैं, नहीं तो पाई रहने देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और a का स्क्वायर बटा 4। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24, एलसीएम लेंगे तो 6 चौको 24। ठीक, 6 चौको 24 यानी मिल जाएगा हम लोग को 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटा 4। ठीक, इसमें से हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, तो कॉमन हम लोग कर सकते हैं यहाँ से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो मिलेगा 24 प्लस पाई बटा 4। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये किस में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या नहीं तो मात्रक कुछ नहीं दिया है अर्थात वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का आंसर जो है वह यह मिलेगा। तो आप लोग पूर्ण रूप से इसको समझ चुके होंगे। तो देखिए अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अभी यहाँ पे हल करेंगे, तो इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, यानी दवा है और उसका कैप्सूल जो है वह बेलन के आकार का है, यानी बेलन के आकार का है।
ठीक है। तो बेलन के आकार का इसका कैप्सूल दिया है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, यानी दोनों सिरा पे, एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया, इस पे क्या लगा है तो अर्ध गोला लगा है, ठीक है। क्या लगा है अर्ध गोला, दोनों सिरों पे अर्ध गोला लगा है। कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर mm है, 14 mm यानी 14 मिलीमीटर इसकी टोटल क्या दिया है लंबाई दिया है, टोटल लंबाई दिया है 14 mm, 14 mm इसकी टोटल लंबाई दिया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है इसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका व्यास जो दिया है वह दिया है 5 mm, कितना mm 5 mm दिया है, ठीक। इसका व्यास जो है वह 5 mm दिया है। तो अब देखिए 5 mm व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका, लिख लेंगे कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो व्यास दे रखा है 5 अर्थात d/2 क्या होता है त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2 होता है। तो यहाँ पे व्यास दिया है 5 और बटा 2 करेंगे अर्थात 2.5 mm प्राप्त हो जाएगा इसकी त्रिज्या, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए जब 2.5 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वह 2.5 mm होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वह 2.5 mm हो जाएगा। यानी इसमें से 2.5 यहाँ से निकाल दिया जाए, 2.5 यहाँ से निकाल दिया जाए तो यानी 5 mm पूरा निकाल दिया जाएगा। तो बेलन की जो लंबाई होगी वह कितना होगा, तो 14 -5 अर्थात कितना, तो 9 mm जो है वह बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, यानी लंबाई हो जाएगी, ठीक। तो हल करना है तो लिखेंगे क्या कर रहा है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यानी लिखेंगे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दोनों जो अर्धगोला है यह समान लंबाई के है, समान त्रिज्या के है, तो यानी 2 से गुणा कर देंगे तभी काम चल जाएगा, ठीक। तो यानी हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए बराबर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को पता है क्या होता है, तो होता है 2πRh प्लस 2π और यहाँ पे 2 पहले से है, 2 यहाँ पे लिख लेंगे और गुण है यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr² और दोनों के लिए क्या है r बराबर है अर्थात r बराबर 5/2 अर्थात 2.5 mm, ठीक है। इतना हम लोग का त्रिज्या दिया है। तो यानी अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान रखेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेंगे 2π यहाँ पे है और r भी है और 2πr इसमें भी है, तो कॉमन करेंगे तो 2πr कॉमन कर ले रहे हैं तो h प्लस 2r बचेगा, इसमें से एक r निकल गया, एक r बचा, यानी 2 यहाँ पे है और एक r इसका 2r हो गया, यानी इस टाइप में हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रख दें तो क्या मिलेगा, तो
इंटू 22/7 और गुणे 5/2 और यहाँ पे रखेंगे तो h का मान 9 और प्लस यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5/2 और 2 से 2 कट जाएगा यानी मिलेगा 5 और 5 और 4 9 अर्थात मिल जाएगा यहाँ पे 2 से 2 इसको भी काट दिया जाए 2 से 2 कट गया यानी मिला 22/7 गुणे 5 और इंटू यहाँ पे कोष्ट में 9 और 5 14 कितना 14 ठीक यानी टोटली यहाँ पे हम लोग देखें तो मिलेगा 22/7 और गुणे 5 और गुणे 14 इसे कटेगा 7 2 बार में 14 कट जाएगा तो यानी 5 दूना 10 तो यानी 10 और गुणे 22 यानी 220 सेंटीमीटर mm²। क्या होगा mm²। क्यों मात्रक दिया है मिलीमीटर तो यानी mm का स्क्वायर। यानी इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह बिल्कुल ही बारीकी से समझ पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन 7, 8, 9 अगले वीडियो में क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।